निकालती मैंने। माइक म्यूट पर, क्योंकि अगर आप भी बोलोगे और मैं भी बोलूंगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो हम माइक को म्यूट पे रखेंगे, जब जरूरत होगी मैं आपको बोलूंगी तो आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को कैसे लिखेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे, शब्दों को कैसे बोलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे, आप सब सिर्फ बोर्ड पर देखोगे, कॉपी पेंसिल इरेजर सब साइड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो नोटबुक का कोई काम नहीं है, पेंसिल इरेजर से नहीं खेलना, ठीक है। सब साइड में और अपने हैंड्स फोल्ड करके सब बच्चे बैठ जाएंगे और बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड, गुड बेबीज। चलो, तो सबसे पहले ये क्या है? ई। ई है, ई से इमली, और ये है ई से ई। फर्स्ट, सबसे पहली चीज, जब हम बोलते हैं ई से इमली, तो हमारा माउथ जो है वो थोड़ा सा ओपन होता है। ई, इमली, बोलो आप सब, ई, इमली, ठीक है। ई। जब हम इसको बोलते हैं बड़ी ई, तो हमारा जो माउथ है वो ज्यादा स्ट्रेच होता है। ई, ई, यस। ये है ई, छोटा सा ई। ये है ई, बड़ी ई से ईक। ओके, इसको ई तो नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं? ई। और ये क्या है? ई। ई से इमली और ये ई से ईक। तो जब हम इसकी मात्रा बनाते हैं, जब हम इसकी मात्रा को इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज करते हैं शब्दों में, तो उनकी भी आवाज ऐसे ही आती है। अगर छोटी की मात्रा होगी तो उसकी आवाज भी ई आएगी, और अगर बड़ी की मात्रा है तो उसकी आवाज ई आएगी। क्लियर? ठीक है। जैसे जैसे अ से अनार होता है, अ और आ, जब हम मात्रा को यूज करते हैं तो हम आ, बड़ा आ, यस। इसी तरीके से जब हम ई की बात करते हैं, इमली की, छोटी ई की और बड़ी ई की, तो हम उसकी साउंड को, उसकी आवाज को यहां पर कम इस्तेमाल करते हैं और यहां पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर है सबको? थम्स अप। कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलो, गुड। अब हम देखेंगे कि मात्रा को बनाते कैसे, ठीक है। मात्रा को हम बनाते कैसे हैं। अनिरुद्ध, बच्चे बार बार अपने माइक को आप अनम्यूट नहीं करो। ओके, तो अब यहां पर हम मात्रा बना रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे ये क्या है? ये देखी है आपने पहले? किस किसने देखी है ये मात्रा? यस और नो? देखी है? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से सुनना है, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप अच्छे से सुनोगे और बोर्ड पे देखोगे। हम सबके कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स, ठीक है। 2 हैंड्स है, एक हैंड है लेफ्ट हैंड और एक हैंड है राइट हैंड। ओके, एक है लेफ्ट हैंड और एक है राइट हैंड।
तो जब हम लेफ्ट हैंड से मात्रा बनाते हैं वो है ई। ई, छोटी ई, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से नहीं, सॉरी, कहीं आप लेफ्ट हैंड से बनाने लग जाओ, नो, लेफ्ट हैंड की तरफ, ओके। जब हम लेफ्ट साइड, आगे की तरफ, आगे किसी शब्द के आगे की तरफ उसकी लेफ्ट साइड पे अगर हम मात्रा बनाते हैं वो है ई, छोटी ई। देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूं, ठीक है, छोटी ई, लेफ्ट साइड। और अगर हम उसके पीछे से मात्रा बनाते हैं, मतलब कि राइट साइड से, तो वहां पे हम बनाएंगे, कौन सी मात्रा बनेगी? बड़ी, बड़ी ई की, ओके। वहां पर बनेगी बड़ी ई की मात्रा। और अगर हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो बनेगी छोटी ई की मात्रा। क्लियर? इसको हम कैसे बोलेंगे? ई। और इसको हम कैसे बोलेंगे? ई। थोड़ा सा जोर देके आपको उसको, शब्द को खींचना है, ओके। किसी भी अक्षर के आगे से मात्रा बनेगी वो है छोटी ई की मात्रा। और अगर हम उसको पीछे से बना रहे हैं, अगर वो मात्रा पीछे से आएगी तो वो है बड़ी ई की मात्रा। क्लियर? समझ आया आपको? मात्रा को हमने कैसे बनाना है? सिंपल। सिंपल कैसे बनाना है? ऐसे हमने टर्न करना है ऊपर से, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन बना देनी है। और सेम बड़ी की बनानी है तो ऐसे करना है और पीछे से स्टैंडिंग लाइन बना देनी है, ठीक है। मात्रा बनाने में गलती नहीं करनी, बहुत इजी है ये वाली मात्रा। अब मैं आपको शब्द पे दिखाती हूँ कि शब्द पे हम इसको कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास एक शब्द है, कौन सा शब्द लें? चलो हम लेते हैं न, ठीक है, या द लेते हैं, चलो द। ठीक है, हमने एक शब्द लिया द। अब मुझे मात्रा बनानी है ये कौन सी मात्रा है? मैं पूछती हूँ, ठीक है, राजविका। ओके राजविका, बताओ ये कौन सी मात्रा है राजविका? अनम्यूट, अनम्यूट करो बच्चे। एक मिनट, हुआ नहीं आपका, वेट। अब कर, यस, हाँ जी, अब बताओ ये कौन सी मात्रा है? देखो, अच्छा, यहाँ यहाँ लुक हियर, इधर देखो राजविका, ये अक्षर है, ये अक्षर है हमारे पास, मैंने उसके आगे से बनाई है, पहले, मतलब पहले बनाई है। तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई या बड़ी ई? छोटी। वेरी गुड, छोटी ई। ये अक्षर है, ठीक है, ये अक्षर की लेफ्ट साइड है, ये अक्षर की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो हमने लेफ्ट साइड से मात्रा बनाई तो छोटी ई। हम इसको ई नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ई, ओके। ठीक है, अब मैंने एक शब्द लिया म, म से मछली, ठीक है। अब मैंने उसके पीछे से मात्रा बनाई है। अब मुझे बताएंगे आद्विक, आद्विक बताओ बच्चे, ये कौन सी मात्रा बनाई है मैंने? कौन सी की है वो? आद्विक,
जब आपसे पूछेगी मैम तो बताना। ओके केशव आप बताओ। ओके केशव यू वांट टू टेल, बताओ ये कौन सी मात्रा है? बड़ी। वेरी गुड, ये है बड़ी ई। ठीक है, ये है छोटी ई, ये है बड़ी ई। इसको मैंने पहले बनाया अक्षर के पहले, अक्षर के लेफ्ट साइड से, और इसको मैंने बनाया अक्षर के बाद में, अक्षर के पीछे, अक्षर की राइट साइड से। तो ये है बड़ी ई और ये है छोटी ई। वेरी गुड। क्लियर? क्लियर? अगर आप इन दोनों की साउंड को, ई और ई की साउंड को अच्छे से बोलोगे तो आपकी मात्रा भी ठीक बनेगी, और जो भी आप शब्द पढ़ोगे, जो भी आप शब्द लिखोगे वो सही लिखोगे। ठीक है? अब जैसे अगर हम यहाँ पे द पे मैंने मात्रा लगाई, ओके बिल्कुल अच्छे से सुनना है। द पे मैंने मात्रा लगाई है, कौन सी? कौन सी मात्रा? जिज्ञासा कौन सी मात्रा है ये? छोटी ई। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम ऐसे नहीं बोलेंगे द पे छोटी ई की मात्रा, ऐसे नहीं। द पे आपने सोचना है इन योर माइंड। ठीक है, आपने यहाँ पे सोचा छोटी ई की मात्रा है तो इसकी साउंड होएगी ई, तो द ई दी। ठीक है, बार बार जब आप शब्दों को लिखोगे या बोलोगे तो आप ऐसे नहीं बोलोगे द पे छोटी की मात्रा या म पे बड़ी की मात्रा। नो, आपने अपने माइंड में सोचोगे ये कौन सी मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है क्योंकि ये पहले आई है। ठीक है, तो द ई दी, द ई दी, दोनों की जो साउंड है वो छोटी छोटी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। द ई दी, सब बच्चे बोलेंगे और मम्मा सुनेंगे कि आप सही बोल रहे हो या नहीं। ठीक है, द ई दी, द ई दी। ठीक है, यस सबने बोला अच्छे से? ओके, अब आ जाओ म पे, आप दूसरी पे आ जाओ। ठीक है, दूसरे वाले अक्षर पे, म मछली, म, और ये कौन सी मात्रा थी? बड़ी ई। तो ई को हम खींचेंगे, ई को हम ज्यादा देर तक बोलेंगे, बड़ी ई। तो म ई मी, सबके टीथ, सबके दांत दिखने चाहिए मुझे। म पे बड़ी ई, मी। ठीक है, द पे छोटी ई थी, छोटी। मैम आई ड्रिंक वाटर। यस यू कैन ड्रिंक। ठीक है, तो हमने जब ये पढ़ा द ई दी, दी, म पे बड़ी मी। क्लियर? अब हमें उसको शब्द में पढ़ना है। अब हमें उन मात्रा से क्या पढ़ना है? शब्द। ठीक है, तो वो हम कैसे पढ़ेंगे? द पे छोटी की मात्रा क्या बना था? दी, दी, और मैंने ये कौन सा अक्षर लिखा है? न। तो दी न दिन, दी न दिन। जब हमने दोनों को जोड़ा, तो जब आप पढ़ोगे, जब आप रीडिंग करोगे, जब आप शब्दों को पढ़ोगे तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे द छोटी ई न, नो, आप अपने मन में द पे छोटी ई दी, न दिन। ठीक है, इसको हम दी पढ़ेंगे, द पे छोटी नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी न दिन। ऐसे ही अगर इस अक्षर पे आ जाओ, इस शब्द पे आ जाओ,
तो म पे बड़ी ई हो गया मी, मी ल, मील। ठीक है, हम इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे म पे बड़ी ई की मात्रा ल, आप सोचोगे म पे बड़ी ई मी ल, मील। ठीक है, मी ल मील। ऐसे ही यहाँ पे द पे छोटी दी न दिन। क्लियर? क्लियर है सबको? 2 अक्षर हम और पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद में आप सबसे किसी से भी पढ़वाऊंगी, फिर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखा है, ये कौन सा अक्षर है? हु विल टेल? भाविका। भाविका बताओ बच्चे, ये कौन सा अक्षर है? भाविका अनम्यूट। हाँ जी, बताओ। जो वेरी गुड, प से पतंग। ठीक है, और ये कौन सा अक्षर है? ना। न। ठीक है, अब मैंने प पे कौन सी मात्रा लगाई है? छोटी ई या बड़ी ई? छोटी ई। छोटी ई। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे भाविका? पढ़ो उसको। प पे छोटी ई, तो प ई क्या बन गया? बोलो। प ई क्या बना? पी पिन। पी। हाँ, वेरी गुड, पी। प पे छोटी क्या बना? पी। और ये क्या है? न। तो पी न पिन। ठीक है, वेरी गुड। प पे छोटी ई थी, तो पहले हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। प पे छोटी ई पी और न पिन। वेरी गुड, गुड भाविका। ऐसे ही शब्दों को रीड करना है। अच्छा, अब हम ओके, प्रीशा। प्रीशा, आप पढ़ोगे मेरे साथ? यस, चलो। ओके प्रीशा, ये कौन सा अक्षर है प्रीशा? कौन सा बोले? कौन सा बोले? ख। और ये क्या है? बड़ी ई। नहीं, ये बताओ, ये क्या है? ये वाला वो बोला र। ठीक है, अब ख पे मैंने कौन से ई की मात्रा लगाई है? छोटी ई या बड़ी ई? छोटी। देखो, अच्छा, अगर मैं मात्रा को आगे से लगाती, यहां से, तो वो छोटी ई की लगती। मैंने उसको कहां से लगाया है? पीछे से। ठीक है, तो वो है बड़ी ई की मात्रा। जैसे देखो, जब हम लाइन में खड़े होते हैं, तो जो बच्चे छोटी हाइट के होते हैं उनको आगे खड़ा करते हैं, है ना? और जिनकी हाइट लंबी होती है वो पीछे, जो बड़े होते हैं वो पीछे। ऐसे ही हमने जब ख पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? ख पे ई, तो क्या बन गया? बताओ प्रीशा। ख पे ई, खीर, खीर। वेरी गुड। ठीक है, खीर। अच्छा, हम खीर को, गुड प्रीशा, हम खीर को, अगर मैं आप यहाँ पे अगर मैं छोटी की मात्रा लगा देती, तो ये क्या बन जाता? खीर। खीर बन जाता। खीर तो कोई वर्ड नहीं होता, होता है खीर? यस और नो? नो। इसीलिए यहां पर हमने बोला खीर, मतलब हमने ई की मात्रा को स्ट्रेच किया। इसका मतलब बड़ी ई, और ख पे बड़ी ई, खीर, खीर। इसको आप पढ़ोगे खी। इस अक्षर को आप पढ़ोगे खी और र। ओके, आज आपका क्या होमवर्क है? क्लास के बाद आपने कुछ ज्यादा काम नहीं, बस एक बारी क्या करना है, क ख ग सबको आता है? हम सबको आता है ना क ख ग? तो हम एक बारी क्या करेंगे, क से लेके ग तक लिखेंगे, और उसके पीछे 2 पेज करेंगे। एक छोटी ई, ये बड़ी ई है,
एक बड़ी ई और एक छोटी ई, और आप इसको बोलोगे। क पे जो छोटी ई है ये है की, की, की। गी, ठीक है। आप इसको बोलोगे भी ऐसे की, खी, गी, तो आपको अक्षर अच्छे से समझ आ जाएगा मात्रा के साथ। और जो बड़ी ई वाले हैं वो है की, खी, गी, उसको हम खींच रहे हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो अपना होमवर्क करने के बाद, खेलने के बाद, आप 2 पेजेस ये वाले करोगे, बट जितना भी लिखोगे, जितना भी आप लिखोगे उसको बोलोगे मात्रा के साथ। ओके, ठीक है। फिर आपको अक्षर मात्रा के साथ अच्छे से बोलना आ जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए शब्द बनाना। चलो और हम शब्द देखते हैं कौन से हैं। ये वाला क्लियर है सबको अच्छे से मात्रा? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अगर आपको कुछ पूछना है, समझ आया? छोटी की मात्रा है तो ई और बड़ी की मात्रा है तो ई। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, यस मैम। मैम एक्चुअली जब मैं इसे भाविका को पढ़ाती हूँ ना, ये सब मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है इसका। तो जैसे वो श की श, पेटपटा श और श से छपेरा वाला, ये 3 जो लेटर्स होते हैं ना, इसमें ये समझ ही नहीं आता है इसको कि कौन सा श आएगा, या मतलब उसकी मैम साउंड क्या होती है, वो मुझे भी नहीं आ रहा है इसको बताना मैम प्रॉपर हाँ कि जी, कैसे उसमें उसमें कंफ्यूजन है, बट वो ही है कि जब ये शब्दों को लिखेंगे, यस जब मैम। मैम ये शब्दों को लिखेंगे तो इनको उसी के साथ ही ज्यादा क्लियर होगा जब रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये मेजरली सब बच्चों के साथ आती है ये कंफ्यूजन, स्पेशली ओके। शलगम और षटकोण में। जी जी स जी का जी तो इजी होता है, वो क्लियर हो जाता है, बट श का जी मैम वो जी, रीडिंग पेट से वाला ही सब तो हेल्प। क्लियर हो जाता है। जी मैम। हाँ जी जी मैम, वो रीडिंग और जब ये लोग शब्दों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली जी। इनका क्लियर हो जाएगा। तो मुझे इसको करने नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको बताऊं। मैंने नहीं कहा एक मैम, बार मैम से। आप जो भी शब्द लिखवा रहे हैं, मेजर जो सबसे ज्यादा शलगम वाली हमारी इस्तेमाल होती है, यस मैम। तो वो मैम रीडिंग के साथ ही आएगा। बाकी हम लोग भी अब क्लास में करवाएंगे, सो आई यस होप मैम, वो यस मैम। क्लियर हो जाएगा जल्दी। ओके मैम, ओके, थैंक यू जी मैम। मैम, यू आर वेलकम मैम। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शब्द देखते हैं, हम थोड़े से शब्द लिखेंगे और उसको बोलेंगे। 5, ओनली 5। आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, कुछ नहीं लिखना है, ओनली लुक एट द बोर्ड, ठीक है। हम थोड़े से वर्ड लिखेंगे छोटी ई की मात्रा के और बड़ी की, और आप सब बोलोगे मेरे साथ साथ, और मम्मा सुनेंगे कि आप सही बोल रहे हो या नहीं। ओके, चलो, गुड बेबीज, वेरी गुड। 1 सेकेंड। तो ये हमारी थी छोटी ई की मात्रा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक वर्ड, एक शब्द, सॉरी। ये देखो, अब ये मेरा अक्षर ये है ब। ब के मैंने आगे से मात्रा लगाई है, इसका मतलब ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई, ठीक है। ब पे छोटी ई क्या बना? बी। बी, बी नहीं बोलना, बी नहीं, नॉट बी, गलत, बी, बी, ल, बिल। बी बोलोगे तो वो बड़ी की मात्रा की साउंड आएगी। अगर आप लिख सही रहे हो और बोल गलत रहे हो, वो भी गलत है, ठीक है। आपने लिखी तो छोटी की मात्रा है, पर आप बोल रहे हो बी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हम बी, ल, बिल,
ठीक है, ब पे छोटी ई क्या बना, बी, और ल, बी ल बिल। सब मेरे बाद बोलेंगे एक बारी, बी ल बिल। ठीक है, नेक्स्ट, चलो पढ़ो। ग पे छोटी ई तो क्या बना, गी। गी नहीं, नॉट रेयांश, बच्चे गी नहीं है, गी। गी साउंड का ध्यान रखना है, हमें गलत नहीं बोलना है। ग पे छोटी ई है तो गी, र, गी र, गिर। ठीक है, हम गिर नहीं बोलते, हम ऐसे नहीं बोलते गिर, वो गिर गया, ऐसे बोलते हैं हम ऐसे नहीं बोलते ना कि राम गिर गया, नो रॉन्ग, हम बोलते हैं राम गिर गया, गिर, गिर। ओके, गिर, गिर। ओके, ह पे छोटी ई, ही, ह पे छोटी ई, ही, ल, ही ल हिल। ठीक है, ही ल हिल। ओके एवरीवन, कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर। बी ल बिल, गिर, और ही ल हिल। ये हमने कौन सी मात्रा यूज की है, छोटी या बड़ी, छोटी ई की, वेरी गुड। अब हम आएंगे बड़ी ई की मात्रा पे, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा कहां से लगेगी, आगे से या पीछे से, वेरी गुड, पीछे से। तो ये मैंने लिखा त से तरबूज वाला त, उस पे बड़ी ई की मात्रा, और र, त पे बड़ी ई की मात्रा र, त पे बड़ी ई क्या बना, तीर, र, तीर। ठीक है, ये है तीर, इसको हम तिर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको तिर नहीं बोलोगे, ये है तीर। ओके क्लियर, नेक्स्ट, तीर। दोनों मात्रा की आवाज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बताओ, ब पे बड़ी ई, ब पे बड़ी ई बी, बीज, बीज। ठीक है, ब पे बड़ी ई और ज, तो क्या बन गया, बीज। ओके क्लियर, एक और, गीता, गीत, यस, गी, ग पे बड़ी ई गी, और ता नहीं बोलेंगे इसको, त, गीता तो गीता बन जाएगा, गीता नहीं, गीत, ग पे बड़ी ई गी, त, गीत। ठीक है क्लियर। तो जब हमें मात्रा समझ में आ जाती है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की कि किस तरीके से हम शब्दों को बोलेंगे, जब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बोल कर लिख कर कि ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है, तब हम सिर्फ अक्षर के साथ उसको पढ़ेंगे। मतलब हम इसको पढ़ेंगे बी, हम इसको पढ़ेंगे गी, हम इसको पढ़ेंगे ही। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर ती, बी, गी, मात्रा अक्षर के साथ आप मात्रा को मिक्स करके बोल दोगे।
बार बार हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, नो। हम अक्षर के साथ ही मात्रा को जोड़ देंगे और जो अक्षर बनेगा हम उसी को बोलेंगे, उससे आपकी रीडिंग आसान हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और शब्द लिखती हूँ, ये 3 अक्षर का है, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने? मछली। मछली, ठीक है। तो ली। छ, छली। कौन सी ली? बड़ी ई की छोटी ई? मछली। मछली। मछली हम क्या बोलते हैं, मछली या मछली? मछली, वेरी गुड। तो मछली मतलब बड़ी ई, मतलब कि पीछे से मात्रा आएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मछली, मछली। हम ऐसे नहीं बोलेंगे छ ल पे बड़ी ई, वो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पर जब हमें अच्छे से आ जाएगा तो हम इसको ली पढ़ेंगे, मछली, मछली। ओके, ठीक है। एक और, प पे आ की मात्रा हमें पता है सबको, प पे आ की मात्रा पा, और न पे मुझे बनाना है पानी, पानी। तो कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई या बड़ी ई? पानी, वेरी गुड, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा पीछे से पानी, पानी, पानी दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते हम पानी, हम बोलते हैं पानी। यस, तो बड़ी ई की मात्रा। क्लियर? मैंने ये इसलिए आपको बताया कि जब हम अक्षर को पढ़ेंगे मात्रा के साथ तो हम उसे मात्रा के साथ ही बोलेंगे, जैसे कि ली या नी, या अगर हम किताब, किताब, की, जब मैं की बोल रही हूं तो कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ई की। क्लियर? और वो आएगी आगे से। 3 अक्षर वाले भी हम करेंगे। आज हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।